भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। शेयर मार्केट खुलते ही करीब 2600 अंक गिरा। ट्रंप के टैरिफ का शेयर बाजार पर बड़ा असर दिखा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली और यह बहुत भारी गिरावट है। शेयर मार्केट खुलते ही करीब 2600 अंक भारतीय शेयर बाजार। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर असर और लोग अब सकते में हैं और ये बढ़ता जा रहा है। सीधे 3000, 3157, 3150 ये अंक 3000 गिर चुका है। अब सोचिए क्या हालात यहां पर हो रहे हैं। लोग जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कुछ डरे हुए। हालांकि कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ऐसे वक्त पर डरना नहीं है, संयम बनाए रखना है, मार्केट में टिके रहना है, बस आप देखते रहिए, ज्यादा हलचल मत करिए। लेकिन ब्लैक मंडे से कहा जा रहा है शेयर मार्केट में। कुछ लोग इसे ब्लैक मंडे भी कह रहे हैं क्योंकि पिछले काफी लंबे वक्त से 3000 पॉइंट की गिरावट से शुरुआत नहीं देखी गई, लेकिन आज देखी जा रही है। अब इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अब इस टैरिफ की वजह से उथल पुथल सी मची हुई है। अमेरिका का भी बंटा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा हुआ है, सिंगापुर का भी शेयर मार्केट गिरा हुआ है, अलग अलग जगह का शेयर मार्केट गिरा हुआ है। और अब देखिए 3200 हो गया। देखिए 2600 से बड़ी खबर शुरुआत हुई, 2600 से पहुंचा 3000, 3000 से पहुंचा 3200 और देखिए 3200 को भी पार कर दिया है। यानी आप सोचिए भारतीय शेयर बाजार में कितनी बड़ी गिरावट है कि जो 3200 कहा जा रहा था, 3200 से भी आगे बढ़ते हुए ये मार्केट गिरे जा रहा है। सेंसेक्स की बात की जा रही है और ये अब 3200 अंक गिर चुका है शेयर मार्केट खुलते ही। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन जो धुरंधर हैं शेयर मार्केट के वो ऐसे वक्त पर बिल्कुल शांत होंगे। हालात ऐसे हैं कि लोग सहमे हुए हैं। कई लोगों को भारी नुकसान देखने को मिला। शेयर मार्केट में जिस तरह की गिरावट हो रही है उससे लोग डरे हुए हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में ऐसी गिरावट देखी जा रही है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में, ऐसा नहीं है कि भारत का ये हाल है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ब्लैक मंडे कहा जाने लगा है आज जिस तरह से गिरावट देखी गई मार्केट खुलते ही। जी बिल्कुल, देखिए शेयर मार्केट में आज जो है काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। जैसे ही ये बाजार खुला, तकरीबन बीएसई की अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन 3000 पॉइंट नीचे, तकरीबन 4% की जो है बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो वो भी जो है तकरीबन 4% के आसपास 900 पॉइंट नीचे की गिरावट के साथ खुला है। हालांकि इस बात के प्रेडिक्शन जो है वो जानकार पहले से लगा गए थे पिछले शुक्रवार के बाद से ही कि सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो उसमें एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि जो प्रेडिक्शन था वो 2 से 3% का था। हालांकि 4% की गिरावट के साथ ये मार्केट जो है आज ओपन हुआ है, जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं कि ब्लड बाथ जो है दलाल स्ट्रीट पर वो इसे कहा जा सकता है। लेकिन इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक प्राइस वॉर जो छिड़ा हुआ है, खासतौर से ट्रंप गवर्नमेंट ने जो टैरिफ की जो शुरुआत की उसके बाद जो ग्लोबल इंपैक्ट देखा गया है उसी का असर अब भारतीय बाजार पे जो है दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार का असर जो है जितने भी जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे जापान की बात करें, चाइना की बात करें, वहां पर तो पड़ा ही है। अब भारत के बाजार पर भी जो इसका असर जो है देखने मिला है और ऐसे में जानकारों का मानना है कि ये जो असर है आने वाले कुछ और दिनों तक देखा जा सकता है। इसमें कुछ और गिरावट आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, जिसके बाद मार्केट कहीं जाकर के संभलेगा, उसके बाद में एक पुनर्लय आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तो अभी हालत ऐसी खराब होगी, जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे वो बेहद डर के माहौल में होंगे और कई लोग तो पैनिक सिचुएशन में आ रहे होंगे। निश्चित सी बात है कि पिछले 6 महीनों में जो बाजार है वो कम से कम 10 से 15% नीचे लगातार गिरते रहा है, लेकिन अब तक वो भारतीय जो वजह है उनकी वजह से, कारणों की वजह से गिर रहा था। अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से मार्केट गिर रहा है। ऐसे में जो आम इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए टिक पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अच्छा, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूँ। राकेश, यशवीर जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेलो, यशवीर त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। यशवीर जी,
3200 अंक की गिरावट के साथ शुरुआत होती है मार्केट की सोमवार को। पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इतनी गिरावट, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या होना चाहिए और आपको क्या लग रहा है इस वक्त मार्केट आने वाले वक्त में? देखिए, ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई है तो उसका ही ये मुख्य रूप से असर है, क्योंकि अनिश्चितता का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है, तो कोई भी देश ये समझ नहीं पा रहा कि अंतिम रूप से इसका क्या स्वरूप सामने आएगा। भारत को नुकसान है, खासतौर से निर्यात के क्षेत्र में, और लेकिन अभी बहुत अधिक अनिश्चितता है, तो निवेशक जो है सुरक्षा की दृष्टि से उससे निकल रहे हैं अपना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि इसका असर मिला जुला होगा, कहीं कुछ क्षेत्रों में हमें नुकसान होगा, कुछ क्षेत्रों में हमें जो फायदा होगा, तो हो सकता है आर्थिक निश्चितता आए और भारत की स्थिति और देशों के मुकाबले अच्छी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम डोमेस्टिक उस पर अधिक निर्भर करती है हमारे स्तर, न कि केवल निर्यात पे। तो हो सकता है भारत में स्थिति कुछ दिन में संभल जाए, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज सामने ना आए कि भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता हो गया है, क्योंकि अमेरिकन बाजार भी बहुत अधिक गिरे हैं, तो विदेशी निवेशक भी घबराए हुए हैं कि किस असेट में अपना निवेश करें जो सुरक्षित हो। तो दो ही असेट बनती हैं, या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है या सोना है। और क्योंकि वेल्थ एक अफेक्ट होता है, जब वेल्थ आपकी खत्म हो रही है शेयर्स के रूप में, निवेशकों की लाख करोड़ रोज खत्म हो जाती है, तो दूसरी जगह भी वो निवेश और उपभोग नहीं कर सकते, तो इसका भी आशंका बनी रहती है कि मंदी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है अभी रिजर्व बैंक एक घोषणा करेगा, हो सकता है रेपो रेट में कुछ कटौती हो, जिससे कुछ राहत मिलेगी उद्योगपतियों को, और नए सिरे से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व का दौर होगा। तो कुछ समय तो अनिश्चितता बनी रहेगी, मार्केट में गिरावट रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्थिरता जरूर आएगी भारतीय बाजार। त्यागी जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, जब पिछले वक्त जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई तो उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया था। अब जब गिरावट हो रही है पिछले काफी लंबे वक्त से, तो लोग बहुत परेशान भी हैं, पैनिक सिचुएशन में भी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव होगा शॉर्ट में, अगर आप कुछ देना चाहें तो? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अपने व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें कि अगर आप दीर्घकाल में रुक सकते हैं बाजार में, तो थोड़ा नुकसान बर्दाश्त करके रुके रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो पैसा है और आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उतनी अधिक नहीं है, आपकी जो दायित्व है, ऑब्लिगेशंस हैं, तो आप अपना निर्णय सोच समझ के लें। उसमें कोई एक तरफा राय नहीं हो सकती कि सबके लिए एक ही स्थिति हो। जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है वो तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन